नमस्कार, आप सभी का वेलकम है क्विक स्टडी जियो चैनल पर। आज का जो टॉपिक है वो है क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट इन तंजानियास लेक नेट्रॉन। ठीक, मतलब क्लाइमेट चेंज का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है लेक नेट्रॉन पे। ठीक, क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट इज जियोपार्टिजिंग डेलिकेट बैलेंस ऑफ तंजानियास लेक नेट्रॉन। ठीक है, मतलब एक तरह से बुरा असर डाल रहा है क्लाइमेट चेंज जो है इस लेक नेट्रॉन में। ठीक है, और ये जो लेक नेट्रॉन है ये कहाँ है? तंजानिया में। ठीक है, द लेक इज ओनली रेगुलर ब्रीडिंग एरिया इन ईस्ट अफ्रीका। ठीक है, एक तरह से ये रेगुलर ब्रीडिंग एरिया वाला है, मतलब यहाँ पे हमेशा पानी रहे रहता है ना। फॉर द 2.5 मिलियन लेसर फ्लेमिंगोस, मतलब क्या बोलते हैं ये जो फ्लेमिंगो है, ठीक है, 2.5 मिलियन जो फ्लेमिंगो है उनके लिए ब्रीडिंग एरिया है, मतलब यहाँ पे आके वो लोग पानी वानी पीते हैं, रुकते हैं। ठीक है, और ये जो फ्लेमिंगो है हुज स्टेटस ऑफ नियर थ्रीटन रिजल्ट फॉर देयर डिपेंडेंस ऑन दिस वन लोकेशन। ठीक है, तो ये जो तंजानिया का जो लेक नेट्रॉन है यहाँ पे 2.5 मिलियन फ्लेमिंगोस का ब्रीडिंग सेंटर है। ठीक है, और ये एक ही लोकेशन है। ठीक है, और ये जो फ्लेमिंगो है एक तरह से इसे नियर थ्रेटन का स्टेटस मिला हुआ है। ठीक, ठीक, अब जानते हैं ये लेक नेट्रॉन ये कहाँ पे है। ठीक है, तो लेक नेट्रॉन इज ए सॉल्ट और एल्कलाइन लेक लोकेटेड इन नॉर्थ नगोरोंगोरो। ठीक है, नॉर्थ नगोरोंगोरो डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरूसा रीजन इन तंजानिया। ठीक है, तंजानिया का जो अरूसा रीजन है वहाँ के अरूसा रीजन वाला जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे है आपका लेक नेट्रॉन। ठीक है, एट द बॉर्डर विथ केनिया। ठीक, यहाँ पे आप मैप में देख सकते हैं, ये है आपका केनिया, ठीक, और ये आपका तंजानिया। तो इन इन दोनों देश का जो बीच का जो ये बॉर्डर है वहाँ पे ये है आपका लेक नेट्रॉन। ठीक है, ठीक है, इट इज इन द ग्रिगोरी रिफ्ट, ये ग्रिगोरी रिफ्ट में है, विच इज द ईस्टर्न ब्रांच ऑफ ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट। ठीक है, ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट का ईस्ट ब्रांच है। द लेक इज विद इन द लेक नेट्रॉन बेसिन, ये लेक नेट्रॉन बेसिन में है ये लेक। ठीक है, और ये जो लेक है एक तरह से रामसार साइट वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस है, एक तरह से ये रामसार साइट है। ठीक है, वेटलैंड रामसार साइट का इसको दर्जा मिला है। ठीक, अब इस लेक के बारे में जानते हैं ये क्या है। दिस लेक इज फेड प्रिंसिपली बाय द सदर्न अन वैसो निग्रो निगो निगिरो रिवर। ठीक है, ये जो रिवर है वैसो निग्रो रिवर, ठीक है, सदर्न वैसो निग्रो रिवर, इससे ये फीड होता है, मतलब इसमें जो ये जो लेक नेट्रॉन है इसमें जो पानी आता है वो इस नदी से आता है। ठीक है, और ये जो नदी है विच राइजेस इन सेंट्रल केनिया, ये सेंट्रल केनिया से निकलता है। ठीक है, बाई मिनरल रिच हॉट स्प्रिंग। ठीक है, it is quite shallow, less than 3 meter deep, and varies in depth depending on its water level. The lake is maximum of 57 किलोमीटर लॉन्ग एंड 22 किलोमीटर वाइड। ठीक है, ये जो लेक है ये ज़्यादा गहरा नहीं है, लगभग 3 मीटर ही गहरा है। ठीक है, लेकिन ये बहुत बड़ा मतलब फैला हुआ है इसका विड्थ। ठीक है, द लेक इज मैक्सिमम 57 किलोमीटर लॉन्ग, ये जो लेक है लगभग 57 किलोमीटर लॉन्ग है और 22 किलोमीटर वाइड है। ठीक है, लंबाई चौड़ाई, ठीक है, इतना है। हाई लेवल ऑफ एवोपरेशन हैव लेफ्ट बिहाइंड नेट्रॉन, तो उसमें क्या आ जाता है, मतलब अब देखिए वहां पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ता है तो हाई लेवल ऑफ एवोपरेशन तो होगा, तो उसमें क्या बच जाता है आपका नेट्रॉन और ट्रोना। ठीक है, तो नेट्रॉन को क्या कहते हैं? सोडियम कार्बोनेट डीके हाइड्रेट। ठीक है, और फिर क्या और क्या बच जाता है आपका? ट्रोना, जिसे हम सोडियम सिक्विक कार्बोनेट डिहाइड्रेट। ठीक है, तो हाई लेवल ऑफ जब एवोपरेशन होता है तो पानी में नेट्रॉन और ट्रोना ये दोनों बच जाते हैं। ठीक, द द एल्कलिनिटी ऑफ द लेक कैन रीच अ पीएच ऑफ ग्रेटर देन 12। ठीक है, ये जो लेक है इसका एल्कलिनिटी जो है वो लगभग 12 के ऊपर चला जाता है। द सराउंडिंग बेड रॉक इज कम्पोज ऑफ एल्कलाइन सोडियम डोमिनेटेड ट्राइचेट लावास दैट वेयर लॉ लेड डाउन ड्यूरिंग द प्लेस्टोसेन पीरियड। ठीक है, मतलब इसमें जो है ना एक तरह से इसका जो बेड रॉक है वो एल्कलाइन रॉक का है। ठीक है, और सोडियम डोमिनेटेड ट्राइचेट लावा है जिसकी वजह से है ना, और ये जो जमीन है ये कब से है? प्लेस्टोसेन पीरियड के समय से। ठीक है, बाकी इसके नीचे जो है एक तरह से इस लेक के बारे में ही है, और ज़्यादातर इसमें मिनरल्स के बारे में, इसको उतना ज़्यादा जानने का ज़रूरत नहीं है। बस आप बस इतना ये जान लीजिए कि लेक नेट्रॉन कहाँ पे है। ठीक है, और लेक नेट्रॉन किस लिए फेमस है?
ये आपका फ्लेमिंगो बर्ड के लिए, ठीक है, इसको याद रख लीजिए। और ये कहाँ पे पाया जाता है, ये जो लेक नेट्रॉन है, ये आपका केनिया और तंजानिया के बॉर्डर में है, ठीक है। बाकी इसके अंदर उतना ज़्यादा प्रॉपर्टी को आपको याद रखने का जरूरत नहीं है कि वो कितना उसका पीएच लेवल है, कितना सैलिनिटी है, ठीक है। ये उतना ज़्यादा मतलब मायने नहीं रखता, ठीक। तो बस इस टॉपिक में इतना ही है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।